जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपकी अपनी इस छोटी सी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है बच्चों। देखो, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए स्टैटिक जीके है बच्चों। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, तो इस लाइव क्लास को बच्चों आप लोग जरूर देखें, जरूर वॉच करते रहें। और ये लाइव क्लास देखना बच्चों एग्जाम में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र शामिल होगी बच्चों, ठीक है, साबित होगी। और इस लाइव क्लास को बच्चों देखना बिल्कुल भी ना भूलें। 9 बजे आप लोगों का बच्चों जीएस और जीके का पोर्शन डेली 9 बजे बच्चों प्रोवाइड हो जाता है। आप एक बार जुड़ के तो देखो और फिर देखना बच्चों, कोई भी सवाल, मतलब एक लेवल है उत्तर प्रदेश पुलिस का, मैं ये तो नहीं कह सकता सीजीएल का लेवल है, लेकिन उत्तर प्रदेश, स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो है बच्चों। तो इस लाइव क्लास से जुड़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों कमल पाल, नीतीश कुमार, विदिशा, गोलू, दौलत, अजीम, नितिन, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, छोड़ियो ना लास्ट तक। ठीक, चलो देखो बच्चों, आज हाँ एक बात और कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, मैं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों 10 टॉपिक कराऊंगा, 10 पूरे। कितने टॉपिक? 10 टॉपिक बच्चों। चाहे वीडियो 2 घंटे का रहे, चाहे वीडियो 2.5 घंटे का रहे, लेकिन अब तो बच्चों मेहनत करने का टाइम है। इन वीडियो को अगर आप देख रहे हो बच्चों, तो ये मान करके चलो आपका रिवाइज ही हो रहा है बच्चों, और बेहतरीन सा रिवाइज, कोई भी सवाल नहीं छोड़ रहा। तो कितने टॉपिक बच्चों? 10 टॉपिक, जिसमें आप लोगों का बच्चों विमुद्रीकरण होगा। दूसरा दूसरा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का दिवस होंगे। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के युद्ध अभ्यास होंगे। चौथा मेरे प्यारे बच्चों राजधानियां होंगी। पांचवा मेरे प्यारे बच्चों सम्मेलन होंगे। छठा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का आपके मतलब रैंकिंग होगी, किस रैंकिंग में हमारा देश कहाँ है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइंस का एक बेहतरीन सा चैप्टर रहेगा। संशोधन होंगे, अनुसूचियां होंगी बच्चों। ये आप लोगों का आज का ये लेक्चर होगा बच्चों, मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का जब विमुद्रीकरण हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, विमुद्रीकरण हुआ, तो आरबीआई गवर्नर कौन थे? आरबीआई गवर्नर कौन थे? फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों ऑर्सबॉर्न स्मिथ, ऑर्सबॉर्न स्मिथ। सेकंड बच्चों सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आईजी पटेल, आईजी पटेल। और चौथा बच्चों उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल बच्चों। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों सेशन, कहाँ क्या क्या चीज़ है, कहाँ क्या चीज़ नहीं है बच्चों। देखो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इससे बच्चों एक क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बनेगा ही बनेगा। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा ध्यान से, विमुद्रीकरण का मतलब क्या है, ये सवाल आया था। विमुद्रीकरण, इस विमुद्रीकरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पुराने नोट बंद करना, पुराने नोट बच्चों बंद करना, बिल्कुल आसान सी परिभाषा। पुराने नोट बच्चों बंद करना, पुराने नोट बंद करना, और उसके बाद बच्चों नए नोट चालू करना, नए नोट बच्चों चालू करना, नए नोट चालू करना। ठीक है, यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विमुद्रीकरण। ठीक है, पुराने नोट बच्चों बंद करना और नए नोट क्या मेरे प्यारे बच्चों? चालू करना। उसके बाद अगर आप लोगों से कहा जाए कि भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है बच्चों, भारत में बच्चों अब तक, भारत में कुल विमुद्रीकरण, कुल विमुद्रीकरण बच्चों, भारत में कुल विमुद्रीकरण तो कितनी बार हो चुका बच्चों? 4 बार। कितनी बार हो चुका बच्चों? 4 बार। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों इस 4 बार में स्वतंत्रता से पहले कितनी बार हुआ था, स्वतंत्रता के बाद बच्चों, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता से पहले कितनी बार हुआ है बच्चों? 1 बार। कितनी बार हुआ है बच्चों? 1 बार। वो 1 बार कब हुआ है तो क्या कहोगे बच्चों? 1946 में। कब हुआ है बच्चों? 1946 में। और उसके बाद बच्चों स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये कब हुआ है बच्चों? ठीक, तो सबसे पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था बच्चों? तो क्या कहोगे? ये 3 बार हुआ है, 3 बार, 3 बार, 3 बार। कब कब? सबसे पहली बात कब हुआ था बच्चों? 1900 बच्चों 78 में, 1978 में। उसके बाद कब हुआ था बच्चों? 2016 में।
कब हुआ था बच्चों? 2016 में। और उसके बाद तीसरी बार कब हुआ है बच्चों? 2023 में। कब हुआ है बच्चों? 2023 में। ठीक है, तो यहाँ तक ये बातें याद रखोगे। भारत में विमुद्रीकरण टोटल कितनी बार हो चुका है बच्चों? 4। स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले बच्चों 1 बार, स्वतंत्रता के बाद बच्चों कितना? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। सबसे पहला सवाल बच्चों क्या है? पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से बात करूँ आप लोगों से, अगर आपसे कहा जाए, ये पहला ही सवाल है बच्चों, ठीक। स्वतंत्र, देखो दोनों सवाल समझने हैं आप लोगों को। स्वतंत्रता से पहले विमुद्रीकरण कब हुआ? स्वतंत्रता से पहले बच्चों, तो स्वतंत्रता से पहले विमुद्रीकरण कब हुआ था? विमुद्रीकरण बच्चों तो कब हुआ था आपका? 1946। ये सवाल है, कब हुआ था बच्चों? 1946। और स्वतंत्रता के बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद कब हुआ था बच्चों? स्वतंत्रता के बाद तो क्या कहोगे? 1978। कब हुआ था बच्चों? 1978 में। ठीक है, 1978 में बच्चों। तीसरा सवाल जो है बच्चों, यहाँ से बड़ा ध्यान से, जब आपका 1946 में विमुद्रीकरण हुआ, जब आपका 1946 में विमुद्रीकरण हुआ, तो बच्चों कौन कौन से नोट आपके बंद कर दिए गए थे? तो कौन कौन से नोट बंद कर दिए थे बच्चों? विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, तो नोट बंद कौन कौन से हुए थे? नोट बंद कौन कौन से हुए थे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 1000 का, 1000 का बंद, क्योंकि पिछली बार पूछा बच्चों। और कौन सा? 10,000 का बच्चों। कौन सा बंद बच्चों? 10,000 का बंद। दो नोट बंद हुए थे बच्चों, एक तो 1000 का नोट बंद हो गया था, और दूसरा बंद कौन सा हुआ था बच्चों? 10,000 का नोट बंद हुआ था। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, फिर बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों चौथी बात की। 1954 का समय था, ये दोबारा बच्चों नोट जारी हुए थे, नोट जारी। तो डायरेक्ट पूछेगा, जब 1000 का नोट पहली बार बंद कर दिया, तो दोबारा बच्चों कब चला था? तो कब चला था? 1954 में। 1954 में जो बच्चों आपके नोट चले थे, वो कौन कौन से चले थे? याद रखोगे, एक तो 1000 रुपये का नोट, एक तो 1000 रुपये का नोट, और एक बच्चों 5000 रुपये का नोट, 5000 रुपये का नोट। और बच्चों फिर तीसरी बार और कौन सा चला था बच्चों? 10,000 रुपये का नोट। तो ये कब चले थे आप लोगों के? बताओ मुझे जरा। तो ये कब चले थे बच्चों? 1954 में दोबारा, एक बार बंद होकर के दोबारा कब चले थे बच्चों? 1954 में। अभी ये पहला ही सवाल चल रहा है। पहली बार बच्चों जब विमुद्रीकरण हुआ आपका 1946 में, तो आपके दो नोट बंद कर दिए गए थे। कौन कौन से बच्चों? तो क्या कहोगे? 10,000 का, और क्या कहोगे? 1000 का। दोबारा कब स्टार्ट हुए थे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1954 में 1000 का शुरू हुआ था, 5000 का शुरू हुआ था बच्चों, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10,000 का शुरू हुआ था। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। स्वतंत्रता से पहले 1946, स्वतंत्रता के बाद 1978। 1946 में विमुद्रीकरण बच्चों जब हुआ, तो नोट बंद कौन कौन से हुए थे? आपका 1000 का बंद हुआ था, और क्या कहोगे? 10,000 का बंद हुआ था बच्चों। और यहाँ 1954 में फिर इन्हें दोबारा जारी कर दिया गया था, 10,000, 1000, और क्या बच्चों? 5000 का। चलो देखो बच्चों, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो गवर्नर के बारे में बात करूं, गवर्नर के बारे में, गवर्नर के बारे में मतलब नेताओं के बारे में। जब आपका पहली बार विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, कब? 1978 में। जब आपका पहली बार विमुद्रीकरण हुआ बच्चों 1978 में। ठीक है, दोबारा बच्चों कब हुआ था? 2016 में। 2008 नवंबर, 8 नवंबर बच्चों 2016 में, 8 नवंबर 2016 में। तो जब 1978 में विमुद्रीकरण हुआ मेरे शेरों, तो मेरे शेरों ये बताओ मुझे जरा, उस समय बच्चों हमारे गवर्नर कौन थे? गवर्नर, तो गवर्नर कौन थे बच्चों? आईजी पटेल, आईजी पटेल बच्चों, आईजी पटेल। ठीक है, जब 1978 का हमारा विमुद्रीकरण हुआ था। और इस समय बच्चों प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कौन था बच्चों? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई बच्चों। ठीक है, कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? एक तो था आपका, देखो प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? मोरारजी देसाई। ठीक है, और उसके बाद बच्चों गवर्नर कौन थे? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? आईजी पटेल, उर्जित आर पटेल नहीं बच्चों, आईजी पटेल। लेकिन जब आपका 8 नवंबर सन 2016 में विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, तो उस समय बच्चों, ठीक है, कौन कौन से नोट बंद कर दिए थे वो मैं भी आगे लिखूंगा बच्चों, किस समय कौन सा नोट बंद हुआ। तो पहले भी गवर्नरों के बारे में बात चल रही है बच्चों, क्योंकि ये सवाल पूछ सकता है। ठीक है, गवर्नर कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? गवर्नर कौन थे? तो क्या कहोगे? देखो यहाँ भी पटेल, यहाँ भी पटेल, उर्जित आर पटेल, उर्जित आर पटेल बच्चों, उर्जित आर पटेल। ठीक है, ये आपके स्पेशल गवर्नर थे। और बच्चों पीएम कौन थे आपके? पीएम, तो पीएम कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? पीएम थे हमारे कौन बच्चों? तो क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी। पीएम कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी। ठीक है, उसके बाद जब बच्चों आपका यहाँ ध्यान देना, जब आपका सन 2023 में विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, सन 2023 में विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, 23 सितंबर
23 सितंबर बच्चों, 23 सितंबर सन 2023 में, सन 2023 में बच्चों जो नोट बंद होंगे वो कौन से बंद होंगे बच्चों? 2000 के। इस समय मेरे प्यारे बच्चों, इस समय मेरे प्यारे बच्चों आपके आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो गवर्नर थे बच्चों इस समय, वो कौन थे? आपके शक्तिकांत दास। कौन थे बच्चों? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और बच्चों पीएम कौन थे? तो पीएम कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहोगे आप लोग? नरेंद्र मोदी, मेरे शेरों, नरेंद्र मोदी। ठीक है, कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी। ठीक है, इतनी बातें बच्चों इस सवाल से यहाँ तक याद रखेंगे। और अभी और मैं बातें बताऊंगा बच्चों, और मैं बातें बताऊंगा बच्चों मेरे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों ये सवाल, हर सवाल आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो मैं तीनों चीजें बता चुका हूँ। क्या कि जब आपका मतलब विमुद्रीकरण हुआ बच्चों, ठीक, कब? एक तो 1978 में, एक 2016 में, और एक क्या कहोगे 2023 में। हमें ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। जब पहली बार विमुद्रीकरण हुआ बच्चों तो उस समय हमारे गवर्नर कौन थे? तो क्या कहोगे? आईजी पटेल। प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? मोरारजी देसाई। और उसके बाद 8 नवंबर जब सन 2016 को बच्चों विमुद्रीकरण हुआ तो उस समय गवर्नर कौन थे? उर्जितार पटेल। और पीएम कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? नरेंद्र मोदी। और अगर 23 सन 2023 की मैं बात करूं बच्चों, जब ये विमुद्रीकरण हुआ तो 2000 का नोट बंद कर दिया गया था। गवर्नर कौन थे बच्चों? तो क्या कहोगे? शक्तिकांत दास। और पीएम कौन थे आपके? नरेंद्र मोदी बच्चों। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये जो ये सवाल था बच्चों, ये जो ये सवाल था, यहाँ अगर मैं कहूँ आपसे, ठीक, तो स्वतंत्र भारत का जब विमुद्रीकरण हुआ तो बच्चों आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे बच्चों? आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ अगर आपसे कहा जाए, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्या ध्यान देना है? देखो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? देखो नोट के बारे में अगर मैं बात करूं, नोट के बारे में 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ तो कौन से नोट बंद हुए थे बच्चों? तो क्या कहोगे? 1000 रुपये का, 1000 रुपये का, और क्या कहोगे? 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का बच्चों। ठीक है, उसके बाद 1978 में जब बच्चों विमुद्रीकरण हुआ तो इस समय कौन सा नोट बंद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे कहा जाए तो 1978 में कौन सा नोट बंद हो गया था बच्चों? 5000 का, 5000 रुपये का, 5000 रुपये का, और बच्चों 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। ठीक है, 5000 रुपये का, और क्या कहोगे बच्चों? 10,000 रुपये का। ठीक है, 5000 रुपये, और क्या कहोगे बच्चों? 10,000 रुपये। और उसके बाद बच्चों जब आपका 2000 वो, जब बच्चों आपका 2016 में विमुद्रीकरण हुआ, ठीक है, उस समय कौन सा नोट बंद हुआ था बच्चों? एक तो क्या कहोगे? 5000 का। ये बदले गए थे बच्चों, बंद नहीं हुए थे, ये पुराने नोट बदले गए थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या क्या हुआ था? एक तो 500 का नोट बच्चों, ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 1000 का नोट बिल्कुल बंद कर दिया गया था। ठीक है, ये तो चालू है बच्चों आज भी, लेकिन ये बंद आपका नोट कर दिया गया था। और उसके बाद कौन सा नोट चालू किया गया था बच्चों? इस विमुद्रीकरण के बाद कौन सा नोट चालू हुआ था बच्चों? 2000 का। कौन सा नोट चालू हुआ था बच्चों? 2000 का। कौन सा नोट? 2000 का। और 2000 के नोट पे क्या है बच्चों? मंगलयान। क्या है बच्चों? मंगलयान। ठीक है, उसके बाद इसे कब बंद कर दिया गया है बच्चों? 2000 का नोट कब बंद हो जाएगा? तो क्या कहोगे बच्चों? 23 सितंबर, 23 सितंबर 2000, 23 सितंबर बच्चों 2023 इसे बच्चों बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग याद रखोगे। देखो ये, इससे तो सवाल बिल्कुल फंसना ही फंसना बच्चों, बिल्कुल फंसना ही फंसना। क्या क्या? 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ बच्चों तो कौन कौन से नोट बंद हुए थे? तो क्या कहोगे? 1000 का नोट बंद हुआ था, और दूसरा बच्चों 5000 और 10,000 का बच्चों नोट बंद हो गया था। उसके बाद सब सन 2016 में विमुद्रीकरण हुआ तो 500 का नोट बंद, उसके बाद बच्चों 1000 का नोट बंद, ये तो चालू किया था मतलब कलर वगैरह बदल करके। और बच्चों 2000 का नोट चालू किया गया था सन 2016 के विमुद्रीकरण के बाद। इस पे क्या आया था बच्चों? मंगलयान। और इसे जब खत्म किया गया था तो तारीख क्या थे बच्चों? 23 सितंबर सन 2023। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, पहले यहाँ तक देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है बच्चों, इसे बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि यहाँ से बच्चों आप लोगों का एक सवाल जरूर फंसेगा ही फंसेगा बच्चों। यहाँ से एक सवाल बच्चों आप लोगों का जरूर फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, चलो यहाँ से अगर बात करो बच्चों आप लोगों की बड़ा ध्यान से, अगला सवाल, जब उदय कुमार ने इसे लॉन्च किया तो दो देशों की मुद्रा लेकर के लॉन्च किया था बच्चों, एक तो जापान की, एक तो जापान की, और एक बच्चों भारत की मुद्रा। एक किसकी मुद्रा बच्चों? भारत की मुद्रा। ठीक है, कितने प्रकार की नीति बच्चों? दो प्रकार की नीति। एक तो क्या कहोगे? राजकोषीय नीति, और एक क्या कहोगे बच्चों? मौद्रिक नीति। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ी सी आवाज आ रही होगी बच्चों, पंखा स्टार्ट किया बच्चों क्योंकि गर्मी लग रही है, तो बच्चों इतना सा समझ लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चों। ठीक है,
चलो देखो, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन में आपको, पहले तो ये बताओ मुझे जरा, क्योंकि इससे बाहर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस तो कुछ भी बच्चों नहीं जाएगा। देखो अगर आपसे मैं भारत में नोट की बात करूं, यहाँ ध्यान दो जरा, जो भारत में नोट है, अगली हेडिंग डाल लोगे बच्चों, भारत में नोट, ठीक है, कौन कौन जारी करता है भारत में नोट बच्चों, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहाँ 4 प्रकार की बात होती है बच्चों, 4 प्रकार की। सबसे पहले क्या कहोगे बच्चों, 1 रुपए का नोट। कौन सा नोट बच्चों, 1 रुपए का नोट। कौन सा नोट, 1 रुपए का नोट, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ क्या कहोगे आप लोग, 1 रुपए से ऊपर के नोट। 1 रुपए से ऊपर के नोट बच्चों, 1 रुपए से ऊपर के नोट, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सिक्के। उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, सिक्के। उसके बाद सिक्के, और उसके बाद बच्चों डिजिटल करेंसी। क्या कहोगे बच्चों, डिजिटल करेंसी, ठीक है, डिजिटल करेंसी बच्चों, डिजिटल करेंसी आज के टाइम में जो बच्चों चल रही है, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बच्चों सवाल आएगा, ठीक है, कभी ना कभी फ्यूचर में सवाल फंसेगा ही फंसेगा बच्चों, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान दिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। 1 रुपए की नोट की अगर मैं बात करूं तो इस पर बच्चों किसके हस्ताक्षर होते हैं, इसे जारी कौन करता है बच्चों, ठीक है, तो इसे जारी कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई। लेकिन इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं बच्चों, वित्त सचिव के बच्चों। किसका हस्ताक्षर होते हैं, तो क्या कहोगे बच्चों, वित्त सचिव के। किसके हस्ताक्षर होंगे, वित्त सचिव के। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, आरबीआई जारी करेगा बच्चों, हस्ताक्षर किसके होंगे, वित्त सचिव के, ठीक है। 1 रुपए का नोट बच्चों, ठीक है। उसके बाद 1 रुपए से ऊपर की जितने भी नोट है बच्चों, 1 रुपए से ऊपर के नोट जितने भी हैं, इन्हें बच्चों आप इनका जो जारी करता है बच्चों, वो कौन जारी करता है, आपका आरबीआई। इन्हें कौन जारी करता है बच्चों, आरबीआई। लेकिन जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, आरबीआई गवर्नर के। आरबीआई गवर्नर के बच्चों जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं बच्चों, आरबीआई गवर्नर के, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सिक्कों की अगर मैं बात करूं, सिक्कों की, तो सिक्के कौन जारी करती है बच्चों, तो क्या कहोगे, केंद्र सरकार। कौन जारी करती है बच्चों, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बच्चों, ठीक है। इस पर जो हस्ताक्षर होता है बच्चों, केंद्र सरकार, इस पर किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं होता, ठीक है। डिजिटल करेंसी की अगर मैं बात करूं बच्चों, 9 बैंक। कितने बैंक बच्चों, 9 बैंक। और कौन से प्रोजेक्ट के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में चल रहा है बच्चों, केंद्र सरकार बच्चों इन्हें जारी करती है, केंद्र सरकार। लेकिन कितने बैंक बच्चों, कितने बैंक, तो क्या कहोगे, 9 बैंक। और बच्चों कौन से प्रोजेक्ट के तहत, तो क्या कहोगे, प्रोजेक्ट पायलट के तहत डिजिटल करेंसी को बच्चों जारी किया जाता है, प्रोजेक्ट पायलट। तो प्रोजेक्ट पायलट अगर आता है तो प्रोजेक्ट पायलट का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, डिजिटल करेंसी से। किससे, डिजिटल करेंसी से। देखो बच्चों ये सारा का सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में नोट की अगर बात करते हैं, 1 रुपए के नोट, 1 रुपए से ऊपर के नोट, और बच्चों सिक्के, और क्या कहोगे, डिजिटल करेंसी। उसके बाद अगर आपसे मैं बच्चों आगे कहूँ, आगे की अगर मैं बात करूँ तो जरा ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों, आगे की अगर मैं बात करूँ तो आगे क्या स्थिति है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो। यहाँ से देखो, यहाँ अगर नोट के लिए मैं बात करूँ बच्चों, नोट के लिए बच्चों कागज कहाँ बनता है, नोट के लिए बच्चों कागज कहाँ बनता है, ठीक है। यहाँ शहर कहाँ कहाँ है बच्चों, शहर, शहर बच्चों, नोट जहाँ छपते हैं बच्चों, शहर। उसके बाद बच्चों स्याही, उसके बाद बच्चों स्याही, स्याही बच्चों, और उसके बाद बच्चों कागज। ये कागज कहाँ बनेगा, ठीक है, ये कागज कहाँ बनेगा, बिल्कुल एज इट इज बच्चों कॉपी में उतार लो और देखना बच्चों, इस वाली वीडियो से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शहर से, तो बच्चों नोट जो छपते हैं बच्चों आपके 4 जगह छपते हैं। कितने, 4 जगह। वो 4 जगह कौन कौन सा बच्चों, नोएडा, नोएडा। दूसरा बच्चों हैदराबाद, हैदराबाद बच्चों, हैदराबाद, हैदराबाद। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों नोएडा, हैदराबाद, नोएडा मेरे प्यारे बच्चों, हैदराबाद। मुंबई और कलकत्ता, मुंबई, मुंबई और बच्चों कलकत्ता, मुंबई और क्या कहोगे बच्चों, कलकत्ता, ठीक है। मुंबई और क्या कहोगे बच्चों, कलकत्ता, ठीक है। यहाँ बहुत बढ़िया बच्चों, कितने जगह नोट छपते हैं, तो क्या कहोगे, 4 जगह, 4 जगह। अगर मैं बात करूँ बच्चों, कलकत्ता, एक शहर और रह चुका था बच्चों, कलकत्ता, तो ये चौथा शहर भी लिख लो। कितनी जगह नोट छपते हैं बच्चों, 4, 4 कौन कौन से, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई और कलकत्ता। अगर मैं सियाही की बात करूँ तो बच्चों ये 2 जगह मिलती है, ठीक है। या एक तो एमपी का बच्चों, एक तो एमपी का, एमपी का कौन बच्चों, एमपी का, एमपी का क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, एमपी का होशंगाबाद, एमपी का बच्चों होशंगाबाद, एमपी का होशंगाबाद। मतलब जो नोट पर छपाई है उसके लिए जो स्याही मिलती है वो बच्चों कहाँ मिलती है, तो क्या कहोगे, एमपी के होशंगाबाद में। और उसके बाद बच्चों सालबनी, सालबनी, ठीक है। यहाँ वेस्ट बंगाल के बच्चों, वेस्ट बंगाल के क्या, सालबनी, वेस्ट बंगाल के क्या कहोगे बच्चों, सालबनी, सालबनी, ठीक है, सालबनी में बच्चों, ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद कागज कहाँ बनता है बच्चों, कागज, तो कागज कहाँ कहोगे बच्चों, कागज, तो क्या कहोगे, देवास, देवास बच्चों, देवास, क्या कहोगे बच्चों, देवास, ठीक है, देवास, ठीक। देवास कहाँ पड़ता है बच्चों, एमपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देवास नोट प्रेस कहाँ बनती है बच्चों, तो क्या कहोगे लोग, एमपी। यहाँ देखो तीनों सारे सारे सवाल आ चुके हैं बच्चों, क्या क्या शहर,
शहर जो है बच्चों टोटल कितनी जगह बच्चों नोट बनते हैं, तो क्या कहोगे 4 जगह। 4 जगह कौन कौन से? नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, कलकत्ता। उसके बाद शाही जो बनती है बच्चों वो 2 जगह, एक तो मुंबई में वो मध्य प्रदेश में, और एक क्या कहोगे वेस्ट बंगाल में। एमपी में कहाँ बच्चों? होशंगाबाद। वेस्ट बंगाल में कहाँ है बच्चों? सालबनी। और उसके बाद कागज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों कागज देखो आपका 2 जगह होगा, एक तो देवास और एक क्या कहोगे बच्चों एमपी। कहाँ होगा? एमपी। बहुत इंपॉर्टेंट बना है बच्चों सारे का सारा सिस्टम आप लोगों के लिए, तो स्क्रीन शॉट लें बच्चों, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक, यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे मैं बात करूँ, आपसे अगर मैं बात करूँ बच्चों, देखो ये आपका इसका बच्चों जो आपका विमुद्रीकरण है उसका बच्चों बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बच्चों 15-15 मिनट के आपके टॉपिक भी लाऊंगा बच्चों, तो उन पे बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि ये 30 टॉपिक है बच्चों आप सबके लिए। देखो यहाँ अगर मैं बात करूं, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, एक्ट की अगर मैं बात करूं, एक्ट की बात बच्चों, एक्ट की अगर मैं बात करूं तो सिक्कों के लिए कौन सा एक्ट है बच्चों, और उसके बाद बच्चों आपका नोट के लिए कौन सा एक्ट है, ठीक है। अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट में बात करूं बच्चों, सिक्कों के लिए कौन सा एक्ट है, सिक्कों के लिए, तो सिक्कों के लिए कौन सा एक्ट है बच्चों, और आपका नोट के लिए मतलब रुपयों के लिए बच्चों कौन सा एक्ट है। तो अगर मैं बात करूं सिक्कों के लिए तो एक्ट कौन सा था बच्चों? एक्ट सन 2011। एक्ट कौन सा था बच्चों? सन 2011। एक्ट कौन सा था बच्चों? सन 2011, ठीक है, ये बात याद रखोगे। और बच्चों रुपयों के लिए अगर मैं एक्ट की बात करूं तो रुपयों के लिए बच्चों कौन कितना एक्ट है बच्चों, तो रुपयों के लिए अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट क्या कहोगे बच्चों? 1934। एक्ट 1934 बच्चों रुपयों के लिए। फिर उसके बाद अगर मैं ये बात करूं बच्चों आप लोगों का, ठीक है, अभी तक का कितना हाईएस्ट बच्चों सिक्का बना है बच्चों, हाईएस्ट सिक्का, हाईएस्ट बच्चों सिक्का, तो हाईएस्ट सिक्का कितना बना, तो क्या कहोगे बच्चों? 1000 का। 1000 का बच्चों, कौन सा? 1000 का बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक का कितने रुपए का नोट बच्चों हाईएस्ट छपा, अभी तक का कितना रुपए का नोट बच्चों हाईएस्ट छपा, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 10,000 का। कितने हजार का बच्चों? 10,000 रुपए का, ठीक है। कितने रुपए का बच्चों? 10,000 रुपए का, ठीक है। तो देखो ये बच्चों पहला सवाल था। पहले सवाल के अनुसार बच्चों स्वतंत्र भारत का जब विमुद्रीकरण हुआ तो आरबीआई के बच्चों गवर्नर कौन थे, तो क्या कहोगे बच्चों? आईजी पटेल। कौन थे? आईजी पटेल बच्चों। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अगला जो सवाल है बच्चों आप सबके लिए, पहले तो ये बताओ बच्चों यहाँ तक का सारा सिस्टम समझ में आया है नहीं आया? कॉपी में अगर लिख लिया होगा तो विमुद्रीकरण से तो बच्चों आपका एक भी सवाल रहने वाला नहीं है, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करूं बच्चों आप सबसे, यहाँ ध्यान देना जरा। दूसरा सवाल बच्चों, देखो दूसरा सवाल क्या है, अब ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बड़े ध्यान से, यहाँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों से। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत के कितने राज्यों से लगती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है बच्चों, राज्यों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों 4, ऑप्शन सेकंड बच्चों 5, ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों 6 और बच्चों 3। ये आपके पास ऑप्शन है। मैकमोहन रेखा बच्चों कितने राज्यों से होकर के गुजरते हैं? सबसे पहली बात तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, अब मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। देखो यहाँ से अगर मैं कहूँ बच्चों 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, यहाँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट आ जाएंगे बच्चों। 3 बीघा कॉरिडोर, तो 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग? भारत और क्या कहोगे बच्चों? बांग्लादेश। भारत और क्या कहोगे बच्चों? बांग्लादेश। इतनी बातें बच्चों आप लोग याद रखो, किस किस के बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर। बच्चों इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा, इससे संबंधित बच्चों संशोधन कौन सा, तो इससे संबंधित बच्चों संशोधन की अगर मैं बात करूं तो 100वां संविधान संशोधन बच्चों। कौन सा? 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा बच्चों, तो मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है, तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों भारत बच्चों चीन के बीच में, भारत और किसके बीच में बच्चों? चीन के बीच में, ठीक है। ये कितने देशों से, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है बच्चों, तो क्या कहोगे? 5 राज्य।
कितने स्टेट बच्चों? 5 स्टेट। अगर मैं बात करूँ वो 5 स्टेट हैं कौन कौन से, वो 5 स्टेट हैं कौन कौन से बच्चों, ज़रा ध्यान देंगे। एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर, एक बच्चों आपका लद्दाख, एक बच्चों लद्दाख, एक बच्चों आप लोगों का ये बताओ मुझे ज़रा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख बच्चों। उसके बाद आपका उत्तराखंड बच्चों, उत्तराखंड, एक तो उत्तराखंड बच्चों, और एक कौन सा होगा? सिक्किम, सिक्किम बच्चों, ठीक है सिक्किम। और एक क्या होगा बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बच्चों, ठीक है याद रखोगे। उसके बाद बच्चों अगली बारी आती है आप लोगों की, यहाँ देखो जरा, रेड क्लिफ रेखा की बच्चों, रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच में गुजरती है बच्चों? रेड क्लिफ रेखा। तो क्या कहोगे? भारत, भारत और बच्चों पाकिस्तान, भारत और बच्चों क्या कहोगे? पाकिस्तान, भारत और क्या कहोगे? पाकिस्तान। यहाँ अगर मैं बात करूँ बच्चों, ये जो है ये भी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है बच्चों? 5। 5 राज्य कौन कौन से हैं? बड़े ध्यान से बच्चों, 5 राज्य कौन कौन से हैं? बिल्कुल ध्यान से बच्चों। जम्मू एंड कश्मीर होगा, लद्दाख होगा बच्चों, लद्दाख होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पंजाब होगा, पंजाब होगा बच्चों, राजस्थान होगा बच्चों, राजस्थान होगा बच्चों, और बच्चों आपका गुजरात होगा। कौन सा होगा? गुजरात होगा। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। क्या क्या बताओ मुझे जरा, क्या क्या है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया बच्चों, और क्या? गुजरात हो गया। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जरा देख, पाक जलडमरू मध्य है बच्चों, पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य है बच्चों, पाक जलडमरू मध्य है। तो पाक जलडमरू मध्य बच्चों किस किस के बीच में है? तो क्या कहोगे आप लोग? ठीक है, मन्नार की खाड़ी भी इसे बोलते हैं बच्चों, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी बच्चों यही पड़ती है। तो ये किस किस के बीच में है बच्चों? भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका बच्चों, भारत और श्रीलंका बच्चों, भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। तो यहाँ जो बच्चों सवाल था आपका, सवाल क्या था आपका? मैकमोहन रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहाँ से, चलो अगले वाली स्लाइड पे लेंगे, मैकमोहन रेखा बच्चों कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं? तो क्या कहोगे? 5। कितने राज्यों से बच्चों? 5। कितने से? 5। चलो यहाँ अगर बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, सवाल बच्चों बहुत बढ़िया बढ़िया मिल रहे हैं आप लोगों को, ठीक। पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों कराया जा रहा है आप सबको। तो अगर आप बच्चों इन्हें कॉपी में उतारते हो लास्ट टाइम, तो ये मान करके चलो मजा ही मजा, क्या? मजा ही मजा बच्चों, ठीक है। अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान देना, नेपाल के साथ बच्चों कितने देश सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ? तो नेपाल के साथ क्या कहोगे बच्चों? 5। 5 के लिए क्या याद रखोगे बच्चों? यूएसबी। ट्रिक क्या है बच्चों? यूएसबी। ट्रिक क्या है बच्चों? यूएसबी। ये यूएसबी का मतलब क्या है? 2 राज्य तो बच्चों आपके यू से बनेंगे। यू से कौन कौन से बनेंगे? एक तो बच्चों आप लोगों का यूपी, और एक क्या बनेगा बच्चों? यूके, मतलब उत्तराखंड, और एक बच्चों उत्तर प्रदेश। क्या बनेगा? उत्तराखंड, और क्या बनेगा बच्चों? उत्तर प्रदेश। एस की मैं बात करूं बच्चों, एस, एस से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? सिक्किम। एस से क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? सिक्किम। उसके बाद मैं बी की बात करूं बच्चों, बी की, तो बी से देखो 2 स्टेट बनते हैं बच्चों। 2 स्टेट कौन कौन से बनते हैं? एक तो बिहार, एक तो बच्चों बिहार, और एक क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल। एक क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल, ठीक है। ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो क्या कहोगे बच्चों? 5। 5 कौन कौन से? एक तो यूपी, एक यूके, और एक बच्चों आपका सिक्किम, और एक क्या कहोगे बच्चों? बिहार और बंगाल। उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से जरा, बांग्लादेश के साथ बच्चों कौन कौन से? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ क्या कहोगे बच्चों? बांग्लादेश के साथ भारत की कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो तब भी क्या कहोगे बच्चों? 5। 5 के लिए क्या याद रखना बच्चों? मेघा अब मित्र, मेघा, मेघा, मेघा का मतलब क्या होगा बच्चों? मेघालय, मेघालय, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेघा अब, ए का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? असम। ए का मतलब क्या होगा बच्चों? असम। मेघा अब बच्चों, बै का मतलब क्या होगा? बंगाल। बै का मतलब क्या होगा बच्चों? बंगाल। मेघा अब मित्र बच्चों, मी का मतलब क्या होगा बच्चों? मी का, तो क्या कहोगे? मिजोरम। क्या होगा बच्चों? मिजोरम। और उसके बाद बच्चों त्रय का मतलब क्या होगा? त्रय का, तो मेघा अब मित्र। तय का मतलब क्या होगा बच्चों? त्रिपुरा। तय का मतलब क्या होगा आपका? त्रिपुरा। तो इतने देश, इतने राज्य बच्चों आपके बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ 4 सवाल और है, भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है? भारत का वो स्टेट बच्चों, भारत का वो राज्य है जो सबसे लंबी बच्चों, सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। सबसे लंबी समुद्री सीमा बच्चों, ठीक है। भारत का वो राज्य जो सबसे लंबी समुद्री सीमा का निर्माण करता है बच्चों। तो यहाँ 2 बातें रखेंगे, एक तो सबसे लंबी, एक तो सबसे लंबी कौन बनाता है बच्चों? सबसे लंबी, तो सबसे लंबी की मैं बात करूंगा बच्चों, गुजरात।
कौन सा डिजाइन करेगा बच्चों? गुजरात। और सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटी की बच्चों, तो सबसे छोटी कौन बनाएगा ये बताओ मुझे जरा। सबसे छोटी तो क्या कहोगे बच्चों? गोवा। क्या कहोगे बच्चों? गोवा। क्या कहोगे? गोवा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब सीमा की बात चल रही है, जब सीमा की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, भारत की कितनी सीमा बच्चों स्थलीय और कितनी जलीय प्लस स्थलीय? स्थलीय की अगर मैं बात करूं बच्चों, स्थलीय, तो भारत की केवल स्थलीय सीमा 7 राज्यों से लगती है बच्चों। कितने राज्यों से? 7। उसके बाद बच्चों मैं जलीय जलीय प्लस स्थलीय की बात करूं बच्चों, जलीय प्लस स्थलीय सीमा की बात करूं, तो कितने राज्यों से लगती है मेरे प्यारे बच्चों? 9। कितने राज्यों से बच्चों? 9। अगर मैं बात करूं आप लोगों की वर्ल्ड में सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है बच्चों? वर्ल्ड में सबसे लंबी समुद्री सीमा, वर्ल्ड में सबसे लंबी बच्चों, तो वर्ल्ड में सबसे लंबी किसकी है? तो ये भी बात याद रखोगे, तो ये किसकी है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग, कनाडा। किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? कनाडा। ये कनाडा जो है बच्चों, कनाडा, ठीक है, ये जो है अमेरिका, अमेरिका बच्चों, यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सी लगती है बच्चों? 49वीं समांतर रेखा। कौन सी बच्चों? 49वीं समांतर रेखा। ठीक है, 49वीं बच्चों, ठीक है, ये भी बात याद रखोगे। ठीक है, इतने सवाल बच्चों आप लोगों के लिए देखो यहाँ से आ चुके हैं। अगर इतना ही याद रख रहे हो तो बच्चों मजा आ रहा है। चलो यहाँ देखो, मैकमोहन कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 राज्यों से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 होगा आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, देखो यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, वो उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और मैं फालतू अभी आप लोगों के लिए कुछ नहीं बच्चों पढ़ा रहा। तो बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस वालों जुड़ो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ो बच्चों, क्योंकि उनका भी तो भला होना चाहिए बच्चों। आप लोगों का तो भला होगा ही होगा बच्चों, मित्रों का भी तो भला होना चाहिए। तो बच्चों अगला जो सवाल होगा वो बड़ा प्यारा सा सवाल होगा बच्चों। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें मैं सारे के सारे दिवस लूंगा जो इंपॉर्टेंट दिवस है बच्चों। यहाँ अगर उसने कहा बच्चों, संविधान का, संविधान का हत्या दिवस, हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? को मनाया जाता है? को मनाया जाता है। ऑप्शंस फर्स्ट, 17 जून, 11 जून, 5 जून, 5 जून और बच्चों 25 जून। 25 जून, ये आपके पास ऑप्शंस है बच्चों। कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट, जिसका जो भी बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा उसे बच्चों देखो बहुत शाबाशी दी जाएगी बच्चों। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा क्या है। चलो बच्चों देखो, अब मैं बच्चों सारे के सारे दिवस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ देखो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। 17 जून, 11 जून, 5 जून बच्चों, 25 जून। ठीक है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो तो बच्चों मजा आ जाए। ठीक है, अब मैं जनवरी से लेकर के बच्चों लास्ट तक के लिए आप लोगों के वही दिवस लिखूंगा बच्चों जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या क्या बच्चों जरा ध्यान दो यहाँ जरा। अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों जनवरी की, तो जनवरी में कौन से याद रखने हैं बच्चों? जनवरी में, तो जनवरी में सबसे पहला याद रखना बच्चों 9 जनवरी। 9 जनवरी में यहाँ ही लिखता रहूंगा बच्चों 9 जनवरी। तो इसमें क्या कहोगे बच्चों? प्रवासी दिवस। इसमें कौन सा दिवस कहोगे बच्चों? प्रवासी दिवस। ठीक, 9 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रवासी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? हिंदी दिवस। क्या कहोगे बच्चों? हिंदी दिवस। ठीक है, मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट 20-30 है बच्चों, इन्हें कर लेना आप लोग, इन्हीं में से एक सवाल फंस जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद 12 जनवरी बच्चों, 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या कहोगे बच्चों? युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या कहोगे बच्चों? युवा दिवस। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर आपसे कहा जाए 24 जनवरी बच्चों, 24 जनवरी बच्चों, 24 जनवरी, तो क्या कहोगे आप लोग? बालिका दिवस। 24 जनवरी को क्या कहोगे बच्चों? बालिका दिवस। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 बच्चों, 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को क्या कहोगे बच्चों? मतदाता दिवस। क्या कहोगे बच्चों? मतदाता दिवस। बिल्कुल भी फालतू लिखने का बच्चों। उसके बाद अगर आपसे क्या कहा जाए बच्चों? 28 जनवरी बच्चों, 28 जनवरी में कौन सा बच्चों? सुप्रीम कोर्ट दिवस।
सुप्रीम कोर्ट दिवस बच्चों, ठीक है। इस दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ इसकी कब स्थापना हुई थी बच्चों? 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950 बच्चों। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ बड़े ध्यान से समझना आप लोग क्या क्या है बच्चों, ठीक ठीक। यहाँ देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 28 फरवरी, पहले तो जनवरी के कंप्लीट हुए, जनवरी के कौन कौन से याद रखने ये बताओ मुझे जरा। 9 जनवरी को बच्चों प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को बच्चों हिंदी दिवस, उसके बाद 12 जनवरी को युवा दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस, 25 जनवरी को बच्चों मतदाता दिवस, 28 जनवरी को क्या है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस। कब हुआ था बच्चों? 28 जनवरी 1950 बच्चों। उसके बाद देखो अगले जो दिवस होंगे बच्चों वो फरवरी के और मार्च के होंगे बच्चों, फरवरी के और मार्च के होंगे। तो जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी, देखो फरवरी में केवल एक ही दिवस याद रखोगे बच्चों, 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? विज्ञान दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? विज्ञान दिवस। ये बच्चों आपका फरवरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों मार्च की, तो मार्च में जो आप लोगों को याद रखना है बच्चों मार्च में, तो मार्च में कौन कौन सा याद रखना, बड़े ध्यान से समझोगे बच्चों, ठीक। यहाँ 2 दिवस याद रखने हैं बच्चों, एक तो 8 वाला, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है बच्चों? 8 मार्च। तो 8 मार्च में क्या कहोगे? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बच्चों, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 मार्च, तो 22 मार्च में क्या कहोगे बच्चों? जल दिवस। क्या कहोगे बच्चों? जल दिवस। क्या कहोगे? जल दिवस, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अप्रैल की अगर मैं बात करूं अप्रैल की, तो अप्रैल में क्या क्या मनाओगे बच्चों? अप्रैल, अप्रैल में बच्चों सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए बच्चों 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल में कौन सा दिवस मनाओगे बच्चों? स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाओगे बच्चों? स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस बच्चों, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस बच्चों, 7 अप्रैल को आपका स्वास्थ्य दिवस हो गया। 7 अप्रैल को बच्चों स्वास्थ्य दिवस हो गया। उसके बाद बच्चों 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 में कौन सा मनाओगे बच्चों? पृथ्वी दिवस। कौन सा बच्चों? पृथ्वी दिवस। 22 को कौन सा बनेगा बच्चों? पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो यहाँ देखो बात ध्यान रखोगे, 28 फरवरी को बच्चों विज्ञान दिवस, 8 मार्च को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को बच्चों क्या होगा तो बताओ जरा मेरे? जल दिवस, 7 अप्रैल को क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्वास्थ्य दिवस, और 22 अप्रैल को क्या होगा बच्चों? पृथ्वी दिवस, ठीक है। तो अभी 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 बच्चों सारे कंप्लीट करने हैं सारे। देखो यहाँ मैं मई की बात करूँ, अगर मैं मई की बात करूँ बच्चों, इन्हें ही कॉपी पर लिखोगे, इन्हें ही कॉपी पे लिखोगे, फालतू बिल्कुल भी बच्चों नहीं लिखना है। अगर मैं बात करूँ बच्चों मई के महीनों की, तो मई के महीने में हमें कौन कौन से याद करने, क्योंकि मई बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, मई बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कौन कौन से हमें याद रखने, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देना जरा, 1 मई बच्चों, 1 मई, तो 1 मई को क्या कहोगे? श्रमिक दिवस। 1 मई को क्या कहोगे बच्चों? श्रमिक दिवस, ठीक है। 12 मई मेरे प्यारे बच्चों, 12 मई, तो क्या कहोगे बच्चों? नर्स दिवस। क्या कहोगे बच्चों? नर्स दिवस। 12 मई को क्या कहोगे बच्चों? नर्स दिवस, ठीक। लाइट चली गई है बच्चों, 1 मिनट रुको जरा। एक मई को बच्चों श्रमिक दिवस, ठीक। 1 मई को क्या मनाया जाएगा बच्चों? श्रमिक दिवस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो जरा, 12 मई को क्या है आपका? नर्स दिवस। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ 22 मई को क्या होगा आपका? 22 मई को क्या होगा बच्चों? विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों, विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो 5 को बच्चों, 5 को 5 मई को क्या होगा बच्चों? 5 मई को, 5 मई को तो क्या कहोगे? समुद्र दिवस बच्चों। क्या होगा? समुद्र दिवस बच्चों। कौन सा दिवस? समुद्र दिवस, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा 5 मई को क्या होगा बच्चों? समुद्र दिवस, ठीक। इतनी बातें बच्चों इससे याद रखोगे आप लोग। ये 1 मई वाला तो पिछली बार भी आया था बच्चों, 1 मई वाला तो पिछली बार भी आया था, तो इसे बिल्कुल भी बच्चों। तंबाकू निषेध दिवस बच्चों, तंबाकू देखो यहाँ 31 मई की अगर मैं बात करूँ, 31 मई की, तो 31 मई में कौन सा मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? 31 मई में मेरे प्यारे बच्चों तो क्या कहोगे? तंबाकू निषेध दिवस बच्चों, तंबाकू 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 बच्चों निषेध दिवस, ठीक है। क्या कहोगे? तंबाकू निषेध दिवस बच्चों, तंबाकू निषेध दिवस बच्चों, ठीक है। 3 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? कॉपीराइट डे। 3 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों?
स्वतंत्रता, विश्व स्वतंत्रता, विश्व बच्चों, विश्व स्वतंत्रता, विश्व बच्चों, विश्व स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बच्चों, विश्व प्रेस बच्चों स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस बच्चों, ठीक है। वो कब मनाया जाएगा? तो क्या कहोगे आप लोग? 31 3 मई को बच्चों, ठीक है। ये मई के दिवस हैं, अभी और चलेंगे बच्चों, ठीक। छोड़ना नहीं बच्चों, देखो पसीना कितना आ रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो यहाँ 3 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। चलो बच्चों, अगर आगे की मैं बात करूँ बच्चों, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोग। चलो, दिख तो रहा होगा बच्चों आप सबको, देखो। चलो, यहाँ अगर बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों जून की, तो जून में कौन कौन से याद रखने, बहुत ध्यान से देखो। 1 जून बच्चों, 1 जून, तो क्या कहोगे बच्चों? दुग्ध दिवस। कौन सा दिवस बच्चों? दुग्ध दिवस। 1 जून को बच्चों दुग्ध दिवस। उसके बाद बच्चों 5 जून, 5 जून को बच्चों, 5 जून को बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस बच्चों, कौन सा? पर्यावरण दिवस बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 जून को पर्यावरण दिवस। उसके बाद बच्चों 17 जून, 17 जून बच्चों, 17 जून, 17 जून को क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, पहले 15 ले लो, 15, तो 15 में क्या कहोगे बच्चों? परिवार दिवस। 15 में क्या कहोगे बच्चों? परिवार दिवस। 15 में क्या कहोगे बच्चों? परिवार दिवस, ठीक है। 17 जून में बच्चों, 17 जून, तो 17 जून में कौन सा मनाया जाएगा बच्चों? 17 जून, तो 17 जून में क्या कहोगे? मरुस्थलीकरण दिवस बच्चों, मरुस्थलीकरण दिवस बच्चों, मरुस्थलीकरण दिवस बच्चों कब मनाया जाता है? 17 जून को। कब मनाया जाता है बच्चों? 17 जून को। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 21 जून को बच्चों, 21 जून, तो 21 जून को क्या मनाया जाएगा बच्चों? योग दिवस। क्या मनाया जाएगा? योग दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाएगा? योग दिवस बच्चों। देखो, ठीक, देखो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्या क्या है बच्चों, ये बताओ मुझे जरा। सबसे पहली बात तो 1 जून को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे? दुग्ध दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? पर्यावरण दिवस। उसके बाद बच्चों 15 जून को क्या मनाया जाता है? आपका परिवार दिवस। 17 जून को क्या मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण दिवस। और बच्चों 21 जून को क्या होगा? योग दिवस बच्चों। क्या होगा? योग दिवस। चलो आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों जुलाई के इम्पोर्टेंट दिवस बच्चों, जुलाई के, ठीक। अगर मैं 1 जुलाई की बात करूँ, 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई में कौन सा दिवस कहोगे बच्चों? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है बच्चों डॉक्टर्स डे। कौन सा डे बच्चों? डॉक्टर्स डे, ठीक है, डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे बच्चों। 1 जुलाई को कौन सा बच्चों? डॉक्टर्स डे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 1 जुलाई को कौन सा बच्चों? डॉक्टर्स डे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, 4 जुलाई को बच्चों, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को बच्चों, तो क्या कहोगे? अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। उसके बाद बच्चों 4 जुलाई को बच्चों अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ 18 जुलाई को बच्चों, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन आधे कल करूंगा बच्चों, एक में यहाँ तक आ गए नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है। 18 जुलाई को कौन सा बच्चों? नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ ध्यान से, ठीक, करगिल दिवस बच्चों, 26 जुलाई, 26 जुलाई, तो 26 जुलाई को क्या है बच्चों? कारगिल दिवस। 26 जुलाई को क्या है बच्चों? कारगिल दिवस, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस बच्चों। 29 बच्चों, 28 जुलाई को बच्चों बताओ है 28 जुलाई, तो 28 जुलाई को कौन सा बच्चों? हेपाटाइटिस डे दिवस, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस डे बच्चों, ठीक है। आज आपने जुलाई तक के कंप्लीट करे, कल की वीडियो लेकर के बच्चों आपको जुलाई से आगे तक के कंप्लीट करा दूंगा। पहले इन्हें अच्छे तरीके से याद करोगे, ठीक है। तो यहाँ संविधान का हत्या दिवस बच्चों किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्या कहोगे? 25 जून को। कब बच्चों? 25 जून को। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों। चलो अगला सवाल लेकर के चलोगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। देखो, सारे के सारे वो टॉपिक है बच्चों जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ध्यान देना जरा, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सातवीं अनुसूची की, सातवीं अनुसूची की बच्चों समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में
विषय कितने थे, विषय कितने हैं बच्चों, ठीक है। सातवीं अनुसूची की समवर्ती अनुसूची में बच्चों विषय कितने हैं, ठीक। अब मैं सारी की सारी अनुसूची बच्चों आप लोगों को एक ही मिनट में बखान करूंगा। पहली बच्चों राज्यों से, पहली बच्चों राज्यों से, दूसरी बच्चों किससे, वेतन से, दूसरी वेतन से, तीसरी बच्चों किससे, शपथ से। अब यहाँ 3 कैंडिडेटों को इसके अनुसार बच्चों शपथ नहीं दिलाई जाती, कौन कौन से, एक तो राज्यपाल, एक तो राज्यपाल, एक राष्ट्रपति बच्चों, एक राष्ट्रपति, और एक क्या कहोगे बच्चों, उपराष्ट्रपति। क्या कहोगे बच्चों, उपराष्ट्रपति, ठीक है। चौथी का संबंध किससे है बच्चों, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन, राज्यसभा में, राज्यसभा में राज्यों का बच्चों पुनर्गठन, राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। पांचवी का संबंध बच्चों किससे है, तो क्या कहोगे आप लोग, एससी और एसटी से बच्चों, एससी और क्या कहोगे, एसटी से। छठी का संबंध बच्चों किससे है, बताओ जरा, तो क्या कहोगे, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में, असम, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा में बच्चों, त्रिपुरा में बच्चों, ठीक है। क्या कहोगे, एससी और एसटी, क्या कहोगे बच्चों, एससी और एसटी, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में बच्चों एससी और एसटी, ठीक है। सातवीं में बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो सातवीं में, सातवीं अनुसूची में बच्चों ये किस किस के बीच है बच्चों, तो केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र, केंद्र तथा राज्य, केंद्र तथा राज्य के बीच, केंद्र तथा राज्य के बीच बच्चों कौन कौन सी, ये बताओ मुझे जरा, तो क्या कहोगे, समवर्ती सूची। अगर मैं सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की मैं बात करूं बच्चों, यहाँ ध्यान देना जरा, ठीक है। यहाँ बच्चों सातवीं अनुसूची की बच्चों समवर्ती सूची यहाँ बात करूं बच्चों, तो इसमें 3 अनुसूची जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, केंद्र, केंद्र, राज्य, समवर्ती, केंद्र, राज्य, समवर्ती, केंद्र, राज्य बच्चों, समवर्ती। देखो ये जो केंद्र सूची थी इसमें टोटल कितने विषय हैं बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 100, ठीक है। इसमें राज्य में कितने विषय बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, 61। वर्तमान में बच्चों इसमें कितने विषय, तो क्या कहोगे बच्चों, 52। कितने विषय बच्चों, 52, ठीक है। 2 में बढ़े हैं, 1 में घटा है, ठीक है। आठवीं की मैं बात करूं बच्चों, आठवीं अनुसूची की, तो आठवीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, आठवीं में, तो इसमें क्या है बच्चों, 22 भाषा का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख, 22 भाषा का बच्चों उल्लेख, ठीक है। उसके बाद बच्चों 9वीं की अगर मैं बात करूं तो भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण बच्चों, भूमि अधिग्रहण बच्चों, भूमि अधिग्रहण, ठीक है। 10वीं की अगर मैं बात करूं बच्चों, 10वीं की, तो क्या कहोगे, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत बच्चों कौन सी जोड़ी गई थी, ये बताओ मुझे जरा, ठीक है। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं, 10वीं का संबंध किससे है बच्चों, दल बदल से, 10वीं का संबंध किससे है बच्चों, दल बदल से, ठीक है। 11वीं की अगर मैं बात करूं बच्चों, 11वीं की, तो 11वीं का संबंध किससे है बच्चों, पंचायती राज, किससे है बच्चों, पंचायती राज। तो पंचायती राज की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो क्या कहोगे, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन बच्चों, 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत बच्चों इसमें कुल कितने विषय थे, तो कुल कितने विषय थे बच्चों, 29 विषय, कितने विषय थे बच्चों, 29 विषय, ठीक है। उसके बाद बच्चों 12वीं, 12वीं की अगर मैं बात करूं तो 12वीं क्या कहोगे बच्चों, शहरी विकास, 12वीं का संबंध किससे है बच्चों, शहरी विकास। इसके तहत बच्चों कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बच्चों, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। कौन सा बच्चों, 74वां संविधान संशोधन। इसके तहत बच्चों कौन सी जुड़ी थी, तो क्या कहोगे आप लोग, कितने विषय हैं बच्चों, तो क्या कहोगे, 18 विषय। इसमें टोटल कितने विषय बच्चों, 18 विषय, कितने विषय बच्चों, 18 विषय। तो इतनी बात बच्चों इस सवाल से याद रखोगे, ठीक है। कितने विषय बच्चों, तो क्या कहोगे, 18 विषय, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक। टोटल कितने विषय बच्चों, 18 विषय, मार्कर में इंक डाल दो बच्चों। तो यहाँ देखो उसने क्या कहा, समवर्ती सूची बच्चों, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, तो इनमें टोटल बच्चों आप लोगों की 12 की 12 अनुसूची ली है। तो इन्हें बच्चों विशेष तौर से बच्चों सब आप यूपी पुलिस के पेपर में याद करके जाएं, ठीक। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत। आप देख रहे होंगे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बच्चों आप सबको बच्चों 1-1 घंटे में देखो कितने कितने टॉपिक प्रोवाइड करा रहा हूँ बच्चों, ठीक। और कल बच्चों उत्तर प्रदेश पुलिस, मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस की जी के बच्चों अलग से रहेगी, बिल्कुल बेहतरीन, जिसमें बच्चों साइबर क्राइम रहेगा और आपकी ओनली बच्चों यूपी की जी के रहेगी। तो कल की भी वीडियो बच्चों आप लोग देखना ना भूलें, जरूर बच्चों से कंटिन्यू आप लोग वॉच करते रहें, ठीक है।
चलो यहाँ देखो बच्चों, अगला जो सवाल होगा, देखो बिना रुके आप लोगों से बिना बात किए हुए बच्चों, नहीं तो मेरे भी बच्चों समय ऐसे ही निकालना आता है, ऐसी कोई बात नहीं बच्चों। अब मैं सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट आपको पोर्टल बताऊंगा, तो पोर्टल बच्चों बिल्कुल आप लोग याद रखोगे, ठीक है, पोर्टल बच्चों याद रखोगे, ठीक है। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें क्या कहता है आप सबसे, तो यहाँ बच्चों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों का, ठीक है। सैंड एप्लीकेशन का संबंध बच्चों किससे है, सैंड एप्लीकेशन का, तो सैंड ऐप का संबंध बच्चों, सैंड ऐप का संबंध किससे है, यहाँ से भी एक सवाल यूपी पुलिस जरूर लेगा। सैंड ऐप का संबंध बच्चों किससे है, सैंड ऐप का संबंध बच्चों किससे है। देखो इसमें मैं दो चीजें लूंगा बच्चों, एक तो भारत के द्वारा चलाए गए सारे के सारे ऑपरेशन और बच्चों ऐप, ठीक है, क्या क्या यहाँ ध्यान देना। सैंड ऐप का संबंध बच्चों किससे, ऑप्शन फर्स्ट आपका आरबीआई, ऑप्शन फर्स्ट बच्चों आरबीआई, ऑप्शन सेकंड बच्चों आईएमएफ, ऑप्शन थर्ड मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का, ठीक, सीआईसी, और ऑप्शन फोर्थ मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, सैंड ऐप का संबंध बच्चों किससे है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों आवाम से आवाम के लिए ऐप लॉन्च किया बच्चों, आवाम से आवाम के लिए, ठीक है, पहली ऐप बच्चों आवाम से आवाम के लिए, आवाम से आवाम के लिए बच्चों, आवाम से आवाम के लिए जो लॉन्च किया बच्चों ऐप, जो ऐप लॉन्च किया बच्चों, ऐप लॉन्च किया वो किसने किया बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए सैंड ऐप बच्चों किसने लॉन्च किया, सैंड ऐप, तो सैंड ऐप किसने लॉन्च किया बच्चों, आईएमएफ, किसने लॉन्च किया बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात मैं करूं बच्चों, इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1946 में। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, अध्यक्ष तो क्या कहोगे आप लोग, अजय बंगा। इसके अध्यक्ष कौन है बच्चों, अजय बंगा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चे, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया सदस्य देश कौन सा, नया सदस्य है, तो नया सदस्य देश कौन सा बच्चों, तो क्या कहोगे, एंडोरा। कौन सा है बच्चों, एंडोरा, ये भी बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ आवाम के लिए बच्चों कौन सी ऐप, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च करा। सैंड ऐप बच्चों किसने लॉन्च करा, तो क्या कहोगे, आईएमएफ ने। उसके बच्चों, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखो साक्षी ऐप बच्चों, साक्षी ऐप, तो साक्षी ऐप का संबंध बच्चों बताओ जरा किससे है, तो साक्षी ऐप की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, एमपी 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 एल ए डी एस से बच्चों, एमपी एल ए डी एस से, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सूरज पोर्टल बच्चों, सूरज पोर्टल, सूरज पोर्टल बच्चों, सूरज पोर्टल, तो सूरज पोर्टल बच्चों किससे, तो जो वंचित वर्ग है बच्चों, जो गरीबी रेखा से नीचे, वंचित वर्ग से बच्चों, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनके लिए बच्चों, उनकी जानकारी के लिए संकलन ऐप बच्चों, संकलन ऐप, तो संकलन ऐप किसने जारी करा बच्चों, संकलन ऐप, तो ये किसने जारी करा बच्चों, एनआईए ने। किसने जारी करा बच्चों, एनआईए ने। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों सखी ऐप किसने लॉन्च किया बच्चों, सखी ऐप, तो सखी ऐप जो बच्चों है वो गगनयान मिशन की, गगनयान मिशन की जानकारी के लिए, गगन गगन बच्चों, गगनयान मिशन की, गगनयान मिशन की बच्चों जानकारी के लिए, गगनयान मिशन की जानकारी के लिए बच्चों कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो क्या कहोगे, सखी ऐप। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो इतने इंपॉर्टेंट बच्चों है आप लोगों के लिए, देखो देखो बहुभाषी शिक्षा के लिए बच्चों, बहुभाषी शिक्षा के लिए, बहुभाषी बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो नहीं है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुभाषी शिक्षा के लिए, बहुभाषी शिक्षा के लिए बच्चों कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो क्या कहोगे, बहुआयामी ऐप, बहुआयामी ऐप, बहुआयामी बच्चों ऐप, ठीक है। याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो इतनी सारी बच्चे बातें देखो इस सवाल से याद रखेंगे। ऐप 3 बार के उसमें बच्चों कंप्लीट हो जाएगी, पहले आप इन्हें याद करोगे। उसके बाद बच्चों देखो अगर आपसे कहा जाए बच्चों जो सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट है, सिविल सेवा के बच्चों, सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, सिविल सेवा के लिए एक ऐप लॉन्च किया बच्चों जिसका नाम क्या है बच्चों, निर्माण ऐप। क्या है बच्चों, निर्माण ऐप, क्या है, निर्माण ऐप बच्चों। अगर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये देखो इतनी सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है, और बच्चों इतनी सारी बातें अगर याद रखते हो तो बच्चों क्वेश्चन पेपर में जरूर फंस जाएगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठा सवाल क्या है आप सबके लिए, छठा सवाल क्या है बच्चों, ये ध्यान रखोगे आप लोग। छठा सवाल बच्चों, अब मैं इसमें बच्चों सारे के सारे आप लोगों को ऑपरेशन कंप्लीट कराऊंगा, ठीक। ऑपरेशन क्या होंगे बच्चों, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6, ऑपरेशन
इंद्राणी का संबंध किससे है बच्चों? इंद्राणी, ऑपरेशन इतना इंद्राणी का संबंध बच्चों किससे है? संबंध किससे है? ऑपरेशन इंद्राणी का संबंध बच्चों किससे है? तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों हेती, हेती, हेती बच्चों, हेती। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है बच्चों सूडान, दक्षिणी सूडान बच्चों, दक्षिणी सूडान। तीसरा है बच्चों आपका यूक्रेन, यूक्रेन। और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बच्चों। ठीक, चलो यहाँ देखो बच्चों ये सारे के सारे विकल्प हैं। अगर आप बच्चों थोड़ा सा भी जान रहे हो तो इनके बारे में बच्चों आप लोग बताओ जरा। देखो सबसे पहली बात बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ऑपरेशन जज्बा, ऑपरेशन जज्बा का संबंध किससे है बच्चों? ठीक है, ऑपरेशन जज्बा, ऑपरेशन जज्बा बच्चों, ऑपरेशन है ये, नाम नाम लिखूंगा बच्चों, जज्बा। ऑपरेशन जज्बा का संबंध किससे है? तो याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, भारत और चीन की सीमा पर, भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर बच्चों 108 किलो सोना जब्त हुआ बच्चों, 108 किलो सोना। ठीक है, तो इसका संबंध बच्चों इससे है। तो 108 किलो सोना जब्त करने के लिए बच्चों हम लोगों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो क्या कहोगे बच्चों? ऑपरेशन जज्बा, पहली बात बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों हेती ऑपरेशन का संबंध किससे है? हेती, हेती से संबंधित कौन सा बच्चों? ऑपरेशन इंद्राणी, ऑपरेशन इंद्राणी। हैती से संबंध कौन सा बच्चों? ऑपरेशन इंद्राणी, इंद्राणी बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है बच्चों? ऑपरेशन अजय का संबंध, तो भारत के जो कैंडिडेट बच्चों इजराइल में फंसे हुए थे उनके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया बच्चों? आपने इजराइल। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए बच्चों ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे है बच्चों? दोस्त का, तो ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया बच्चों हम लोगों ने? बताओ जरा, तो क्या कहोगे? तुर्की है। तो ऑपरेशन जो तुर्की में भारत के कैंडिडेट फंसे हुए थे बच्चों वहाँ ऑपरेशन दोस्त चलाया। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया? ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया बच्चों हम लोगों ने? यूक्रेन में। कहाँ चलाया? यूक्रेन में। उसके बाद बच्चों ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति बच्चों, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति बच्चों। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया? अगर कोई बताओ जरा बच्चों इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ चलाया बच्चों हम लोगों ने? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहली एआई टीचर कौन है बच्चों? टीचर, तो पहली एआई टीचर कौन है बच्चों? आइरिस, कौन है बच्चों? आइरिस। पहली एआई फिल्म कौन सी बच्चों? पहली एआई फिल्म, तो पहली एआई फिल्म कौन सी बच्चों? हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, तो क्या कहोगे? इरहा, क्या कहोगे बच्चों? इरहा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों विक्टोरिया कौन है? विक्टोरिया, तो विक्टोरिया पता भी कौन है बच्चों? यूक्रेन का एंकर, यूक्रेन का, यूक्रेन का एआई एंकर, यूक्रेन का बच्चों एआई एंकर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बच्चों कहाँ खुली? तो क्या कहोगे? मुंबई। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? साइमन मॉक। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया बच्चों? साइमन मॉक। ठीक, किसे बनाया गया? साइमन मॉक। तो ये बच्चों ये सवाल भी थारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें देखो सारे के सारे बच्चों ऑपरेशन आ चुके बच्चों और इसमें बच्चों एआई से संबंधित जानकारी भी आ गई। तो ऑपरेशन इंद्राणी का संबंध किससे बच्चों? तो क्या कहोगे? हेती, क्या कहोगे बच्चों? हेती। चलो बच्चों बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो इतना सारा बच्चों आप लोगों को कराया जा रहा है, तो अगर आप बच्चों मेरा साथ दोगे तो बच्चों
बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, कटलेस युद्ध अभ्यास, कटलेस युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? ऑप्शन फर्स्ट, भारत और सिंगापुर, भारत अफ्रीका, भारत अफ्रीका, भारत न्यूजीलैंड, भारत न्यूजीलैंड, भारत न्यूजीलैंड और बच्चों भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखो सवाल, कटलेस युद्ध अभ्यास सन 2024 किन किन देशों के बीच हो रहा है? अब मैं देखो बहुत सारे युद्ध अभ्यास बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। देखो सबसे पहली बात तो पहली बार का सवाल, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास बच्चों। ये पहला ही सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सूर्य किरण बच्चों। ठीक है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में बच्चों? भारत और नेपाल। किस किस के? देखो बच्चों भारत नहीं लिखने का, मैं दूसरा देश लिखूंगा केवल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। उसके बाद बच्चों आयुथप्पा युद्ध अभ्यास बच्चों, आयुथप्पा। ठीक है, अगर मैं अगले युद्ध अभ्यास की बात करूं बच्चों, आयुथप्पा, आयुथप्पा, आयुथप्पा युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में? तो क्या कहोगे बच्चों? थाईलैंड, थाईलैंड थैसर बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों धर्मगोर्जियन, उसके बाद बच्चों धर्मगोर्जियन। देखो जिसके साथ भी गार्जियन शब्द लग जाएगा ये कहाँ जाएगा बच्चों? जापान। धर्मगोर्जियन तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? जापान। क्या कहोगे? जापान। ठीक है, भारत और जापान, भारत और बच्चों जापान। ठीक है, इंडिया और जापान। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों वीर गार्जियन, क्या कहोगे बच्चों? वीर गार्जियन। तो वीर गार्जियन किस किस के बीच में बच्चों? तो देखो ये गार्जियन लग चुका तो क्या कहोगे? जापान। और क्या कहोगे बच्चों? इंडिया। उसके बाद बच्चों इंद्र युद्ध अभ्यास, तो इंद्र युद्ध अभ्यास बच्चों किस किस के साथ में है? तो क्या कहोगे आप लोग? इंद्र बच्चों। तो क्या कहोगे? रूस। और क्या कहोगे? इंडिया। रूस। क्या कहोगे बच्चों? इंडिया। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यहाँ ध्यान देना, लोमत्य युद्ध अभ्यास, लोमत्य, लोमत्य युद्ध अभ्यास बच्चों, लोमत्य। तो ये किस किस के बीच में बताओ जरा मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? लोमत्य युद्ध अभ्यास बच्चों सिंगापुर, सिंगापुर बच्चों, सिंगापुर। और मेरे प्यारे बच्चे क्या कहोगे आप लोग? इंडिया। ठीक है, सिंगापुर। और क्या कहोगे बच्चों? इंडिया। ठीक है, और मैं बात करूँ आप लोगों से, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से आप लोगों का जरूर सवाल आएगा। ठीक है, देखो मित्र बच्चों, मित्र युद्ध अभ्यास, मित्र युद्ध अभ्यास। देखो भारत के मित्र कौन कौन से देश बनना चाह रहे हैं? एक तो बच्चों श्रीलंका, ये होता है किस किस के बीच में? श्रीलंका, मालदीव, मालदीव बच्चों, मालदीव। और क्या कहोगे? भारत। श्रीलंका, मालदीव और क्या कहोगे बच्चों? भारत। श्रीलंका, मालदीव और क्या कहोगे बच्चों? भारत। देखो ठीक है, उसके बाद अगला जो युद्ध अभ्यास है बच्चों आप लोगों का, यहाँ ध्यान देना जरा, सिम्बैक्स बच्चों, सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स किस किस के बीच में होता है? सिम्बैक्स, सिम्बैक्स बच्चों। तो क्या कहोगे? भारत और सिंगापुर, भारत और क्या कहोगे? सिंगापुर, भारत और बच्चों सिंगापुर, भारत और क्या कहोगे? सिंगापुर। उसके बाद बच्चों अगर आपसे कहा जाए अपेंडिक्स, अपेंडिक्स युद्ध अभ्यास बच्चों, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, ये दोनों युद्ध अभ्यास बच्चों पूछे जा चुके हैं। अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स ऐसे, अपेंडिक्स और ऐसे क्या कहोगे? अफ्रीका, भारत और क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका, भारत और क्या कहोगे बच्चों? अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद बच्चों साइक्लोन युद्ध अभ्यास बच्चों, साइक्लोन, साइक्लोन। तो साइक्लोन किस किस के बीच में है बच्चों? भारत और मिस्र, भारत और बच्चों क्या कहोगे? मिस्र, भारत और क्या कहोगे बच्चों? मिस्र। ठीक है, उसके बाद अगर आगे मैं चलूँ बात आप लोगों से, देखो बच्चों यहाँ क्वाड, अगर पहले चलो अगले वाली स्लाइड पे लेंगे बच्चों, यहाँ देखो जो सवाल था, सवाल क्या था? कटलेट्स युद्ध अभ्यास बच्चों भारत और किसके बीच में होता है? तो क्या कहोगे? अफ्रीका, भारत और अफ्रीका के बीच में बच्चों क्या होता है? कटलेट्स युद्ध अभ्यास बच्चों। ये भी बात आप लोग याद रखोगे। चलो अगला जो सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगला अगला अगले बच्चों और एक टेबल बनाओगे, यहाँ देखो टेबल बनाओगे बच्चों। टेबल में अगर मैं बात करूँ आप सबसे, मैं सारे युद्ध अभ्यास बच्चों आप लोगों को लिखवाऊंगा, क्योंकि युद्ध अभ्यास बच्चों बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक है, तो बिल्कुल आप लोग बच्चों याद रखें। देखो ये सवाल तो आप लोगों का आएगा आएगा, समुद्र बच्चों लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण बच्चों, समुद्र लक्ष्मण किस किस के बीच में बच्चों? तो क्या कहोगे? भारत, भारत और क्या कहोगे? मलेशिया, भारत और क्या कहोगे बच्चों? मलेशिया, भारत और मलेशिया। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सी डिफेंडर्स, ठीक है, सी डिफेंडर्स युद्ध अभ्यास। देखो इंग्लिश से का नाम है सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स बच्चों। तो सी डिफेंडर्स किस किस के बीच में? देखो मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा बच्चों, ट्रिक से। सी डिफेंडर्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में? इंग्लिश से का नाम है, तो क्या कहोगे बच्चों? इंग्लिश वाला देश कौन सा? तो क्या कहोगे? यूएसए, भारत और क्या कहोगे बच्चों? यूएसए। उसके बाद बच्चों रेड फ्लैग, लाल झंडा किसका बच्चों? लाल झंडा, बताओ जरा, लाल झंडा, रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग मेरे प्यारे बच्चों, लाल झंडा किसका? तो क्या कहोगे? अमेरिका का, भारत,
भारत और क्या कहोगे बच्चों यूएसए, भारत और क्या कहोगे बच्चों यूएसए, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक था युद्ध अभ्यास और एक्यूरियन युद्ध अभ्यास बच्चों, एक था युद्ध अभ्यास बच्चों, एक था युद्ध अभ्यास बच्चों, एक था युद्ध अभ्यास बच्चों, एक था। तो क्या कहोगे भारत और मालदीव बच्चों, भारत और क्या कहोगे मालदीव, भारत और मालदीव बच्चों। एक्यूरियन युद्ध अभ्यास बच्चों, एक्यूरियन, एक्यूरियन युद्ध अभ्यास बच्चों, एक्यूरियन युद्ध अभ्यास। तो इसमें भी क्या कहोगे आप लोग भारत, भारत और क्या कहोगे बच्चों मालदीव, भारत और क्या कहोगे बच्चों मालदीव। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वाड, देखो क्वाड, ठीक है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है बच्चों, क्वाड में, तो क्वाड में मैं कहूँ आप लोगों से 4 देश शामिल है। कौन कौन से आपका, भारत, 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 और उसके बाद बच्चों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बच्चों, भारत ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जापान, जापान, जापान बच्चों। और यहाँ क्या कहोगे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या कहोगे बच्चों यूएसए, ठीक है। इस क्वाड का सन 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ, क्वाड सम्मेलन बच्चों। तो ये भी याद रखोगे क्वाड सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ है बच्चों, भारत। क्या याद रखोगे बच्चों, भारत, ठीक है। कहाँ हुआ है बच्चों, भारत, ठीक है। उसके बाद अगर अगले सवाल की मैं बात चलूँ बच्चों आप लोगों से, मिलन युद्ध अभ्यास बच्चों कहाँ हुआ, देखो गगनयान और मिलन बच्चों। गगनयान युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, गगनयान तो क्या कहोगे बच्चों पंजाब, गगनयान कहाँ हुआ बच्चों पंजाब। और मिलन मेरे प्यारे बच्चों कहाँ हुआ, मिलन, तो मिलन क्या कहोगे बच्चों विशाखापत्तनम, ये कहाँ हुआ बच्चों विशाखापत्तनम, ठीक है। ये भी याद रखोगे, दोनों युद्ध अभ्यास बड़े इंपॉर्टेंट है। गगनयान बच्चों पंजाब और मिलन कहाँ हुआ बच्चों आप लोगों का विशाखापत्तनम, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, और अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों शक्ति युद्ध अभ्यास बच्चों कहाँ हुआ, शक्ति, गगनयान मिलन शक्ति, गगनयान मिलन और शक्ति बच्चों, ये कहाँ हुआ आप लोगों का मेघालय, ये कहाँ हुआ मेघालय। और किसके सहयोग से हुआ बच्चों, फ्रांस, किसके सहयोग से हुआ बच्चों, फ्रांस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ डेजर्ट नाइट, जिसके साथ भी बच्चों डेजर्ट नाइट, डेजर्ट चला जाएगा, वो चला जाएगा बच्चों दुबई में। भारत और प्लस के क्या कहोगे यूएई, डेजर्ट, डेजर्ट साइक्लोन बच्चों, डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। एक साइक्लोन और एक डेजर्ट साइक्लोन। ये डेजर्ट साइक्लोन की अगर मैं बात करूं, डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन किस किस के बीच में हुआ आज मेरे प्यारे बच्चों, भारत और प्लस के क्या कहोगे यूएसए, भारत और क्या कहोगे यूएसए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देखो यहाँ तक बच्चों जितने भी बातें मैं लिखी है आप लोगों के लिए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी बच्चों। तो कोई भी बच्चों आप सवाल बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आप सबके लिए बच्चों युद्ध अभ्यास वाला सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आईएमटी युद्ध अभ्यास बच्चों, आईएमटी, 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 आईएमटी युद्ध अभ्यास किस किस के बीच में हुआ, तो ऐसे इंडिया में, ऐसे मोजाम्बिक और तैसे क्या कहोगे बच्चों तंजानिया, ऐसे तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों तंजानिया, बिल्कुल सही। भारत, आई से आपका भारत, एम से क्या कहोगे बच्चों मोजाम्बिक, 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 और बच्चों टी से क्या कहोगे आप लोग तंजानिया, क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों तंजानिया। देखो बोर नहीं होना, बोर नहीं होना बच्चों, लास्ट तक चलते रहना, चलते रहना, ठीक है, जब तक बच्चों सिलेक्शन ना हो जाए। आईएमटी किस किस के बीच में हुआ बच्चों, भारत, मोजाम्बिक और क्या कहोगे तंजानिया। डस्टेलिक किस किस के बीच में हुआ बच्चों, डस्टेलिक, तो डस्टेलिक किस किस के बीच में हुआ बच्चों, डस्टेलिक भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और बच्चों उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान बच्चों, भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तर्कस किस किस के बीच में हुआ बच्चों, तर्कस, तो तर्कस की अगर मैं बात करूं भारत और बच्चों देखो यूएसए, तर्कस तो बच्चों यूएसए के पास है, भारत और क्या कहोगे बच्चों यूएसए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अजय वॉरियर किस किस के बीच में हुआ, अजय वॉरियर, तो अजय वॉरियर किस किस के बीच में हुआ मेरे प्यारे बच्चों, भारत और क्या कहोगे इंग्लैंड, भारत प्लस के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेन, भारत और क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों सदातन सिंह युद्ध अभ्यास, तो पक्का इंपॉर्टेंट है बच्चों सदातन सिंह बच्चों, सदातन सिंह, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट लगा सदातन सिंह बच्चों, सदातन सिंह। तो ये किस किस के बीच में हुआ बच्चों, तो भारत और क्या कहोगे सऊदी अरब, भारत और क्या कहोगे बच्चों सऊदी अरब, भारत और क्या कहोगे बच्चों सऊदी अरब। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा बच्चों, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों खंजर, खंजर किस किस के बीच में हुआ, अच्छा खंजर, खंजर बच्चों, खंजर किस किस के बीच में हुआ बच्चों, भारत और किर्गिस्तान, भारत, भारत और प्लस के क्या कहोगे बच्चों किर्गिस्तान, किर्गिस्तान बच्चों, भारत और किर्गिस्तान, ठीक है, भारत और क्या कहोगे बच्चों किर्गिस्तान, ठीक है। उसके बाद सूर्य किरण हो गया बच्चों, मैत्री युद्ध अभ्यास बच्चों, मैत्री, मैत्री बताओ जरा किस किस के बीच में हुआ, इस उसमें बताओ बच्चों जरा मैत्री किस किस के बीच में हुआ बच्चों, शांति प्रयास किस किस के बीच में हुआ बच्चों, शांति प्रयास बताओ मेरे प्यारे बच्चों, शांति प्रयास, तो शांति प्रयास किस किस के बीच में हुआ, तो भारत और नेपाल बच्चों, भारत और क्या कहोगे नेपाल। मजा आ गया होगा बच्चों वीडियो में, भारत और क्या कहोगे नेपाल। आप लिखो तो काम मैं दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। सहयोग बच्चों काइजिन किस किस के बीच में हुआ बच्चों, काइजिन, तो काइजिन किस किस के बीच में हुआ, देखो बच्चों बीच में जय आ रहा तो क्या कहोगे जापान, भारत, भारत और प्लस के क्या कहोगे बच्चों जापान, भारत और प्लस के क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों जापान, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों नोमाडिक, नोमाडिक किस किस के बीच में हुआ, नोमाडिक बच्चों, नोमाडिक, तो नोमाडिक देखो मैं आ रहा बच्चों मैं, तो क्या कहोगे भारत और मंगोलिया,
भारत और प्लस के क्या कहोगे बच्चों, मंगोलिया। ये किस किस के बीच में हुआ बच्चों, भारत और क्या कहोगे, मंगोलिया। बच्चों देखो इतनी बातें आप लोग इस सवाल से याद रखोगे, ठीक है। यहाँ सवाल जो है कटलेस युद्धाभ्यास किस किस के बीच में हुआ बच्चों, भारत और अफ्रीका। देखो बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है इस टाइम पे, कोई बात नहीं, चलो। ये थे बच्चों देखो आज की आप सबके लिए। देखो ज्यादा लंबी वीडियो खींचना बच्चों अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फिर याद नहीं होती बच्चों। देखो ये थी आप सबके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। अगली वीडियो में फिर मैं आप सब लोगों को बहुत साइबर क्राइम बच्चों, मानवाधिकार, जो यूपी पुलिस से संबंधित जीके होंगी बच्चों, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ जोड़ के निवेदन है, इसे लाइक करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें, और 9 बजे जरूर जुड़े। कितने बजे, 9 बजे जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत।